द्वारिलेभेनुदिशं मुखानि। चार मुख हो गया उनका। विचार किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ अता पता नहीं, चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है। ऐसा विचार करके उन्होंने सइत्यमुद्वीक्ष्य तदब्जनालनं आदि विरंतर जलमाविवेश नार्वागतस्तत् खरनालनालं नाभिं विचन्वंस्तदविन्दताजः। उसी कमल नाभि जो कमल की जो नाल थी उसी में प्रविष्ट हो गए और 100 वर्षों तक उसमें नीचे जाते रहे, भ्रमण करते रहे, लेकिन उसका कोई और छोर पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी ऊपर आ गए और ऊपर आकर के विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। तब व्योमवाणी हुई, यानी कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, तप 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 करो। सिर्फ तप करो, इसके अलावा ब्रह्मा जी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कोई दिखाई नहीं दिया। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संधारा, तप बल शंभु करहि संधारा, तप बल शेष भरहि महिमारा, तप बल शेष भरहि महिमारा, तप बल शेष भरहि महिमारा, तप बल शेष भरहि महिमारा। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के प्रभाव से उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि सृष्टि करो। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। सबसे प्रथम उन्होंने सनकादि की उत्पत्ति की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी, 4 ब्राह्मण कुमारों की उत्पत्ति की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष। दक्ष को अथर्वा ऋषि भी कहते हैं, और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि की उत्पत्ति हुई। पहले सनकादियों से कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें सृष्टि से आपके कोई लेना देना नहीं है, हम तो तप करेंगे। चल दिए। इन 10 ऋषियों से भी कहा कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। इन्होंने भी इनकार करके आगे बढ़ गए तप करने के लिए। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी कहा कि हम तो तप करेंगे। उनके वाणी से सरस्वती मैया की उत्पत्ति हुई। एक बार प्रेम से बोले सरस्वती मैया की। सरस्वती मैया की उत्पत्ति हुई। सब लोगों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए।
कि जो भी आ रहा है कोई भी सृष्टि में सहयोग करने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ने उद्भिज 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। उद्भिज जो भूमि को फोड़ करके अपने आप, जैसे वृक्ष, जितने भी वनस्पति, पेड़ पौधा, जो भी ये धान गेहूं सब उसी में आते हैं, उद्भिज। इसके बाद अंडज, दूसरी रचना की अंडज। जिन लोगों का ये प्रश्न होता है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो उनसे कह दीजिए कि पहले अंडा। अंडज की उत्पत्ति की जितने भी जीव अंडे से जन्म लेने वाले हैं, इनका किया। फिर अंडज और उद्भिज के मैल से एक सृष्टि की उत्पत्ति अपने आप हुई, उसका नाम है स्वेदज। जैसे कहीं पर भी गंदगी हो तो देखिए कीटाणु अपने आप जन्म ले लेते हैं, कि मच्छर वगैरह जो भी हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो मैल से उत्पत्ति होती है इनकी, स्वेदज। इसके बाद चौथी रचना की जरायुज, जिसमें गाय, शेर, हिरण, इस तरह के जितने भी हैं, जो जरायुज एक परत होती है। आप लोग गाय को तो देख रहे होंगे, बछड़े को जब जन्म लेता है तो उस पर एक पतली सी परत होती है, जिसे गाय अपने जीवा से चाट करके उसको समाप्त करती है, तब जाकर के वो स्वतंत्र होता है बछड़ा। तो जरायुज। इसके बाद भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के भौहें तन गई और उन दोनों भौहों के बीच से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, रुद्र भगवान की। बड़ी जोर से छोटा सा बालक भौहों के बीच से ब्रह्मा जी के प्रकट हुआ, रोदन कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बड़े रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। पिताजी, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। शंकर जी ने सोचा कि हम तो आए हैं तप करने के लिए, पिताजी तो गलत जगह फंसा रहे हैं, हमारे स्वभाव के अनुसार काम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पिता का आदेश मान करके गए और हाकनी, डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, चुड़ैला लगे उत्पन्न करने। अब जो पहले से जो सृष्टि की रचना किए हैं ब्रह्मा जी, उसको भी मार मार कर खाने लगे इनके बनाए हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलें देखें कि हमारा पुत्र सृष्टि को कहाँ तक आगे बढ़ाया है। देखा तो ऐसी सृष्टि, कहा रुक जाओ पुत्र, बस करो, तुम्हारी सृष्टि मैंने देख ली, अगर ऐसी सृष्टि तुम करोगे तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। तब शिव जी ने कहा कि महाराज, कि सृष्टि की रचना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर संहार करने की बात हो तो आप ये काम हमें दीजिएगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ठीक है, अगर तुम्हारा स्वभाव संहार करना ही है तो यही काम। इसीलिए बाबा भोलेनाथ को, ब्रह्मा जी को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और शिव जी को संहार करता कहा जाता। ये काम उन्हें दिया गया। आगे विचार करने लगे ब्रह्मा जी की, इस तरह से तो जितने मैंने पैदा किए सब के सब तप करने चले गए, इनको कर्म बंधन में फंसाना पड़ेगा। जब तक ये कर्म में फंसेंगे नहीं तब तक ये सृष्टि की रचना करेंगे नहीं। ऐसा विचार करते ही ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में फट गया। बाएं भाग से देवी शत्रुपा और दाहिने भाग से स्वयंभू मनु, प्रथम स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए स्वयंभू मनु शत्रुपा देवी। बंधुओं, हम सभी मनु की ही संतान है, इसलिए हम
मनुष्य कहे जाते हैं। मनु की संतान होने की वजह से ही हमें मनुष्य कहा जाता है।